एक बार कृष्ण जी अपनी राधा से कहते हैं, अच्छा राधा, एक बात तुम बताओ, अगर मैं कृष्ण ना होकर कोई वृक्ष होता तो तब तुम क्या करती? श्री राधे ने अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहा, तब मैं लता बनकर तुम्हारे चारों ओर लिपटी रहती। कृष्ण ने राधे को मनाने वाली बच्चों की मुस्कान देकर कहा, और अगर मैं यमुना नदी होता तो? श्री राधे ने उत्तर दिया, हम। तब मैं लहर बनकर तुम्हारे साथ साथ बहती रहती मेरे श्याम सुंदर। अब श्री राधे का गुलाबी रंग वापस लौट आया। वे ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखकर अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगी। कृष्ण निकट घास चरती एक गौ की ओर संकेत करके बोले, अच्छा, यदि मैं उस गौ की तरह होता तो तुम क्या करती? श्री राधा हंसते हुए कान्हा जी के गाल खींचती हुई बोली, तो मैं घंटी बनकर आपके गले में झूमती रहती प्राणनाथ, परंतु आपका पीछा नहीं छोड़ती। फिर अगले कुछ पलों तक वहां शांति छाई रही। केवल यमुना की लहरें और मोर की आवाज ही सुनाई दे रही। श्री राधे ने चुप्पी तोड़ते हुए कान्हा जी से पूछा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो मेरे प्राणनाथ? मेरा तात्पर्य, यदि हमारे प्रेम को अमर करने के लिए कोई वचन देना हो तो आप क्या वचन देंगे? कृष्ण ने राधा के कर कमलों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ राधे, इतना कि जो भी भक्त तुम्हें स्मरण करके रा शब्द बोलेगा, उसी पल मैं उसे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दूंगा। और पूरा राधे बोलते ही मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चल दूंगा। राधा ने कहा, सचमुच कान्हा, तुम मुझसे मेरे नाम से इतना प्रेम करते हो? कृष्ण कहते हैं, हरी राधा, तुम्हारा नाम लेते ही अंग में रोमांच उठता है, मन में कंप होने लगता है और क्षण में ही ध्यान लग जाता है तुम्हारे प्रेम में। क्या करूं राधे? इतना सुनते ही श्री राधा के नैनों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। कृष्ण के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए राधा ने कहा, और मैं आज ये वचन देती हूँ मेरे कान्हा, कि मेरे भक्त को कुछ बोलने की भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहां भी जिस किसी भक्त के हृदय में आपके प्रति, आपके श्री कृष्ण नाम के प्रति सच्चा प्रेम होगा, मैं स्वयं जबरन आपको, साक्षात जगत के मालिक को, लेकर उस भक्त के पीछे पीछे चल दूंगी, जीवन भर उसके कल्याण हेतु। सही कहा गया है, धन्य है वो कृष्ण, धन्य है राधा और धन्य धन्य है उनके भक्त।